हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे अंतरा कहती कि रघु, जब तुम कश्मीर गए थे तुमने क्या मेरे पापा को देखा था क्या? तो रघु चुप रहता है। अंतरा कहती है कि आज प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, आज सब सच सच कहना। तो रघु कहता है कि हाँ, मैंने देखा था। और अंतरा कहती है कि वो जो हमारे घर के बाहर बॉक्स था वो भी तुमने ही रखा था। तो रघु कहता है, अंतरा मेरी बात तो सुन लो पहले, यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते। अंतरा कहती है कि सिर्फ मेरी बातों का जवाब देना, उम्मीद करती हूँ कि तुम जवाब दे दोगे। तभी अंतरा कहती है कि तुमने रखा था ना हमारे घर के बाहर बॉक्स? तो रघु कहता है कि हाँ। अंतरा कहती है कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। फिर रघु ज़ोर से कहता है कि हाँ, मैंने ही रखा था। तभी अंतरा कहती कि उसी बम से मेरे बाप की मौत हुई है, इसका मतलब तुमने मेरे बाप को मारा है कि नहीं? तभी रघु कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। लेकिन अंतरा नहीं सुनती है, कहती है कि यही उम्मीद नहीं की थी मैंने तुमसे रघु, कि तुम क्या सोचते हो मैं अपने बाप के कातिल से शादी कर लूँगी? मैं तुमसे कभी कोई नहीं करूँगी शादी। तो मना कर देती है। रघु बहुत दुखी हो जाता है और रघु कहता है कि तुमने तो मेरे साथ वादा भी किया था ना कि हालात कैसे भी हों हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अंतरा कहती है कि एक वादा ये भी किया था रघु कि तुम हमेशा सच सच कहोगे, लेकिन तुम फिर एक झूठ के साथ कुछ अपनी सफाई देना चाहते हो। तो रघु कहता है कि मैं सफाई नहीं देना चाहता हूँ अंतरा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। लेकिन अंतरा कोई बात नहीं सुनती है, कहती है कि रघु, तुम मेरे बाप के कातिल हो, मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं ये रिश्ते सब कुछ यहाँ पे ही तोड़ के जा रही हूँ। रघु कहता है कि ऐसा मत करो प्लीज़ अंतरा। यहाँ पे अंतरा की माँ होती है और कहती है कि मुझे कुछ अंतरा ठीक नहीं लग रही है, घर वहाँ पे शादी है, मुझे वहाँ पे ले चलो अंतरा के पास। तो तभी नूर आंटी कहती है कि हाँ, ले चलेंगे ना, यहाँ पे तुम्हें डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए कहा है और आराम करने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे ना। तो तभी गोविंद भी आ जाता है और कहता है कि दीदी टेंशन मत लो आप, वो आ जाएंगी ज़रूर। तभी अंतरा की माँ कहती है कि तुम अभी फ़ोन लगाओ डॉक्टर साहब को, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो गोविंद कहता है हाँ, लगाते हैं, दीदी तुम शांत हो जाओ। यहाँ पे रघु बहुत दुखी हो जाता है और अंतरा को कहता है कि अंतरा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे एक मौका तो दो। अंतरा जोर से थप्पड़ मार देती है रघु को, कहती है तुम्हें मैं मौका दूं? तुम तो मौके के लायक नहीं रघु नायक, तुम तो सजा के लायक हो, सजा के लायक। तुमने मेरे बाप को मारा है। आज मैं सारे रिश्ते सब कुछ तोड़ के, जिस अग्नि से हमने फेरे लेने थे उससे मैं अपने पापा की यादें दोबारा करूँगी ताज़ा। वहाँ से फिर वो शमशान घाट बना के चली जाती है। तो यहाँ पे नूरापा भी आ जाती हैं और अंतरा को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंतरा नहीं रुकती हैं। अंतरा जब घर से बाहर निकल रही होती है तभी साहिब पीछे से कंधे पर हाथ रखता है अंतरा के, और अंतरा ने सोचा कि रघु जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर पीछे मुड़ के देखती है तो साहिब खड़ा था। तभी साहिब कहता है कि तुम ठीक हो? तो अंतरा कहती है कि तुम कौन होते हो मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? तुम तो यही चाहते थे ना कि मेरी और रघु की शादी नहीं होगी, तो ये लो, हो नहीं हुई ना, तो अब तुम खुशियाँ मनाओ, जाओ अंदर। तो तभी साहिब कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तो अंतरा कहती है कि तुम कभी दर्द समझ ही नहीं सकते। तभी रुखसाना भी आती है और कहती है कि अंतरा संभालो अपने आप को, लेकिन अंतरा उसके साथ भी बात नहीं करती है, वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे मचमच रघु के पास जाता है और कहता है कि मचमच कहता है कि भाई, ये एड़ी क्या कह के चला गई, कह दो कि ये सब झूठ है, मुझे पता है कि मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं सालों से जानता हूँ अपने भाई को। तभी रघु कहता है कि नहीं, मैंने उसके बाप को मारा है। तो तभी मचमच के मुझसे ही ये गलती हुई है, मैंने ही अंतरिक के पापा को मारा है। तभी यहाँ पे मचमच कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते। तभी माई आती है और कहती है कि तुम सब चले जाओ यहाँ से, माई है ना अपने बेटे के पास। तो तभी ऋषिका कहती है कि लोगों को तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई शादी नहीं हुई है। आप सब ने देखा, अगर खाना खा के जाते तो शादी नहीं हुई तो खाना
किस बात सिखाओगे। फिर सारे लोग यहाँ चले जाते हैं। फिर माँ रघु के पास आती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो। रघु कहता है कि माँ मैंने तुम्हें कहा था कि सब कुछ सच कह देते हैं अंतरा को, लेकिन तुमने मना कर दिया। फिर तुम तो कहती थी कि सब ठीक होगा, फिर ये सब क्या हो गया। तो माँ कहती है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो तभी रघु कहता है कि अगर तुम मुझे सच कहने देती तो अंतरा पढ़ी लिखी लड़की है, वो बात समझ जाती कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुमने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया कि मेरे से ये गलती हो गई है। अब अंतरा पढ़ी लिखी है, वो मेरी बात समझ जाती। तो ये सब मैंने अनजाने में हुआ था। तभी साहिब आ गया और कहता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने अंतरा के पापा को तो मारा है ना। तभी माई को कहता है कि माई देख लो तुम अपने लाडले बेटे को, कैसा लड़का है तुम्हारा। तो तभी रघु बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और चुप रहता है। सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब कैसे मैं मिस कॉल को सब सच कह दूं। तो अब मानेगी या नहीं मानेगी, मैं क्या करूं। तभी माई कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो तुम टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे फिर रघु कहता है